संजीव, अब से तुम्हें और चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। इसकी कोई खास वजह सर? हाँ, वजह बहुत खास है। आज का लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभिषेक की वाइफ शिवानी ने ऑफिस आना शुरू कर दिया है। ओह, दैट्स न्यूज़। रादर यू कैन से दैट्स बैड न्यूज संजीव। सर, मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा संजीव। सर, वो तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो संजीव। देखो, अभी तक ये कोई नहीं जानता कि ऑफिस में तुम मेरे लिए काम करते हो। I mean, ऑफिस की सभी छोटी मोटी खबरें तुम मुझे ला कर देते हो, और जिसके लिए मैं तुम्हें अलग से सैलरी भी देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये राज आगे भी राज ही रहे। अभिषेक थोड़ा लापरवाह है, इसलिए हमें आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शिवानी काफी शार्प है। अगर तुमने शिवानी के सामने जरा भी गड़बड़ी की तो शिवानी तुम्हारी असलियत फौरन पहचान जाएगी। आप बेफिक्र रहिए सर, ऐसा कभी नहीं होगा। That's what I want from you, संजीव। सर, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि अचानक शिवानी जी ने ऑफिस में क्यों आना शुरू कर दिया। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। जहां तक मैं जानता हूँ, शिवानी काफी समझदार है। शिवानी का ऑफिस ज्वाइन करने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। खैर, असलियत ज्यादा दिन नहीं छुपेगी। एनीथिंग एल्स सर? You will leave, संजीव, but be careful. आओ शिवानी, बैठो। इट्स ओके। देखो राजीव, हालांकि मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखकर ही तुमसे। राजीव, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बदल जाओगे। आखिर तुम क्या सोचकर मेरे पीछे। और कुछ मत कहो शिवानी, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, और हो सकता है जो तुम कहना चाहती हो तुम पहले से ही कह चुकी हो। और वो सब सुनने के बाद भी तुम अभी तक यही हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे मुंबई नहीं आया। मैं जानता हूं तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच है। शिवानी, हमारे बीच एक रिश्ता था, और मैं उस गुजरे हुए रिश्ते की कसम खा के कहता हूं कि जिस शिवानी से मैंने प्यार किया वो तुम नहीं हो। क्योंकि मेरी शिवानी ना ही किसी की बहू थी और ना ही वो किसी की बीवी। वो सिर्फ मेरी शिवानी थी, जिसकी याद आज भी मेरे दिल में दिए की तरह जल रही है और हमेशा जलती रहेगी। ठीक है, अगर ये सच है तो तुम सारा हिंदुस्तान छोड़कर मेरे पीछे मुंबई क्यों चले आए और इसी कंपनी में नौकरी क्यों की? तुम मुझे गलत समझ रही हो शिवानी। मेरा मुंबई आना, तुम्हारी कंपनी में नौकरी करना, ये मेरा मकसद नहीं, मेरी मजबूरी थी। माँ का ट्रांसफर मुंबई हो गया था। शिवानी, मैं तो ये शहर और ये नौकरी पहले ही छोड़ के चले जाने वाला था। फिर मैंने सोचा अगर मैं यूं ही चला जाता तो तुम्हारी आंखों में भी गुनहगार बन जाता, इसलिए मैं रुक गया। मैं रुका था कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर पाऊं। अब तुम ही बताओ शिवानी, क्या मुझे ये शहर, ये नौकरी छोड़ के चला जाना चाहिए या यही रहना चाहिए? बताओ, तुम बताओ शिवानी। राजीव, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। चलो ऐसा ही सही, आज से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, दोस्ती के रिश्ते की। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। अपने आप को देख रहे है? नहीं। चल फटाफट काम कर, मेरे को सारे बर्तन एकदम चकाचक चाहिए, बोल देती हूँ मैं। एक कम्मू, तू भी जरा फटाफट हाथ चला ना, घर में बहुत काम पड़ेला है। वैसे कम्मू, तू काम करती कम है पर सोचती जास्ती है। जरा मेरे को भी बता क्या सोच रही है? कुछ नहीं मामी जी, मैं ये सोचती रहती हूँ कि अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज शिवानी दीदी के साथ मैं भी ऑफिस जाती, ना कि यहाँ बैठ के मैं मेथी तोड़ती रहती। ए, बीरेन को ज्यादा प्रॉब्लम मत दे, समझी ना। औरत चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसका असली काम होता है घर संभालना, है ना मामी जी? चुप रहे फरतूस। मुंबई में रह के भी ना तो कुएं का मेंढक की चेहरी। तेरे को मालूम नहीं आजकल हम औरत लोग क्या क्या काम करते हैं? क्या क्या करती है? अरे बोले तो हवाई जहाज भी उड़ाते हैं आजकल औरत लोग। कोई माप के देखेगा ना
तो मर्द लोग से थोड़ी जास्ती अक्ल निकलेगी हम औरत लोग में, है ना? बिल्कुल सही बोला मामी जी आपने। मामी जी, शिवानी दीदी है ना, अपने क्लास में लड़कों से ज्यादा नंबर लाती थी। अम्मा कहती है शिवानी दीदी उनके परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ, घर के मर्द लोग से भी जास्ती। हाँ मामी जी, बापू कहता था कि शिवानी दीदी एक ना एक दिन बड़ी मैडम बनेगी। देखो बन गई ना मैडम। मैडम, अगर सारी औरतें मैडम बन जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? शिवानी दीदी होशियार है, वो घर भी संभालेगी और ऑफिस भी संभालेगी, है ना मल्लिका दीदी? तू ज्यादा बकवास मत किया कर कमो। तू काम कम करती है और बातें ज्यादा करती है। जरा मुंह को बंद रखना सीख, वरना राजकोट वापस भिजवा दूंगी। बाहर मम्मी जी चाय का इंतजार कर रही हैं और तू यहाँ बैठ के अपनी शिवानी दीदी की आरती गा रही है। माँ, ये लीजिए, सैंडविच खाइए, तब तक मल्लिका चाय लेकर आती है। मंदाकिनी सालों तक लगातार काम कर रही थी, अब शिवानी की वजह से इस तरह छुट्टियां मनाना इतना अच्छा लगेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, मुझे लगता है आप शिवानी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रही हैं। अगर आपको छुट्टियां मनानी थी तो आप शिवानी के ऑफिस जाने से पहले भी तो मना सकती थी। हाँ, मना सकती थी, लेकिन जाने क्यों मुझे अनुराग और अभिषेक हमेशा बच्चे ही लगते रहे हैं। शायद मेरे बेटे हैं इसलिए। लेकिन शिवानी को देखा तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऑफिस नहीं भी गई तो भी शिवानी सब कुछ संभाल ली। लेकिन माँ, आपको शिवानी को ऑफिस जाने की परमिशन देने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए था। तुम किन परिणामों की बात कर रही हो? माँ, इस बात से मल्लिका को लग सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हो सकता है इस वजह से दोनों बहनों के बीच में अनबन हो जाए और हमारे घर में फूट पड़ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा मंदाकिनी। शिवानी और मल्लिका में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों साथ साथ पली बढ़ी हैं। उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं हो सकता। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो माँ। इस बात को लेकर मल्लिका का रिएक्शन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसा है तो ये मल्लिका की गलती है। शिवानी अगर ऑफिस संभालेगी तो मल्लिका पर भी पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी होगी। और फिर हर इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है। ये तो जरूरी नहीं कि जो काम शिवानी कर सकती है वो मल्लिका भी कर पाए। शिवानी एजुकेटेड है, वो ऑफिस का काम ज्यादा अच्छी तरह संभाल लेगी। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि बस मंदाकिनी, तुम मेरी छुट्टियों का मजाक किरकिरा मत करो। तुम तो जानती हो मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते। मैंने शिवानी में वो काबिलियत देखी है जो बिजनेस संभालने के लिए जरूरी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभालेगी। ओके ठीक है। लीजिए। हाँ? आपकी बहू रानी जी ऑफिस में तशरीफ ला चुकी हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है औरत। मैंने उसे इतना जलील किया, लेकिन वो है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं इसका। कचरा समंदर में चाहे जितना अंदर घुस जाए, समंदर उसे उछाल कर किनारे पर पटक ही देता है भांजे। डरो मत, हम लोग समंदर हैं ऑलरेडी। एक्सक्यूज मी अभिषेक, देखो कौन आया है। हाय अभिषेक। हाय। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते बहुरानी, खुश रहो। बड़ी लंबी उम्र पाई है तुमने। अभी अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे भाई। मेरे बारे में? हाँ, अभिषेक तुम्हारी काम करने की स्पिरिट की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहा था। क्यों भांजे? हाँ। यस, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट वर्किंग डे। थैंक्स अभिषेक। अभिषेक, मैं चलता हूँ। रुको राजीव, आप शिवानी ये हमारे अकाउंट मैनेजर ही नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। बैठो राजीव, एक कप चाय पी के जाना। सर, आपके लिए फोन है। चाय फिर कभी, फिलहाल मैं फोन अटेंड कर लेता हूँ। सी यू। हाँ तो बहुरानी, कैसा लगा हमारा ऑफिस? अच्छा है। क्या मैं बैठ सकती हूँ? जरूर जरूर बैठिए। मैं कौन हूँ तो आपको मना करने वाला।
और वैसे भी आप इस ऑफिस में मम्मी की परमिशन से आई हैं, तो मेरी परमिशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बट सॉरी टू से, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक्सक्यूज मी। और उसी मीटिंग में मेरा पहुंचना भी बहुत जरूरी है बहुरानी, इसलिए मुझे भी इजाजत दो, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी टू। अभिषेक, अब मुझे बैठना तो यही है। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, लेकिन अब होगा वही जो मैं चाहूंगी। हेलो, राजीव वर्मा स्पीकिंग। राजीव, मैं बोल रही हूँ। ओ माँ, आप? राजीव, मैं तुम्हें 2 बार फोन कर चुकी हूँ, कहाँ थे तुम? अरे माँ, ऑफिस में ही था। वैसे आज से शिवानी ने ऑफिस ज्वाइन किया है, उसे ऑफिस दिखा रहा था। ओह। हेलो हेलो माँ, आप फोन पर ही हो ना? हाँ हाँ राजीव, एक्चुअली मैं कुछ सोचने लगी थी। क्या सोच रही थी माँ? मैं सोच रही थी नहीं, वैसे तुम कुछ समझदार हो, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला बुरा बताना मेरा फर्ज है। देखो राजीव, ये कंपनी शिवानी की है। शिवानी ऑफिस आए ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। I mean, कोशिश करना राजीव कि तुम्हारी यादें कभी तुम पर हावी ना होने पाए, ताकि शिवानी को दोबारा तुम्हें कुछ कहने का मौका ना मिले। आई अंडरस्टैंड माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आपने फोन क्यों किया था? हाँ, मैंने फोन इसलिए लगाया था कि गैस का सिलेंडर खत्म हुआ है, आते वक्त ऑर्डर देते आना। यहाँ से सुबह से फोन ही नहीं लग रहा। ठीक है माँ। और मैंने जो कहा है उसे याद रखना बेटा। जी माँ। तुमने मेरा काम आसान कर दिया शिवानी। मैं राजीव को तुम्हारे नजदीक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और तुम खुद ही चलकर उसके नजदीक पहुंच गई हो। अब देखना है तुम खुद अपना दामन चलाती हो या मुझे आग लगानी पड़ेगी। मलिका, मुझे पता था मलिका, तू ज्यादा दिनों तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मैं तेरी छोटी बहन जो हूँ, और तुझे तो पता चल ही गया होगा कि तू जो सोच रही थी वो तेरी सिर्फ गलत फहमी थी। तू गलत समझ रही है शिवानी। मैं यहाँ तुझे गले लगाकर तुझसे प्यार जताने नहीं आई हूँ, बल्कि तुझसे ये कहने आई हूँ कि अपने पढ़े लिखे होने की धाक जमाकर तू हमारे ससुराल वालों को भले ही बेवकूफ बना ले, लेकिन तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मलिका, मुझे अपनी बात पूरी करने दे शिवानी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तूने ये ऑफिस जाने का नाटक क्यों शुरू किया है। नाटक? हाँ शिवानी, तेरा ऑफिस में काम करना सिर्फ एक नाटक है, एक बहाना। तेरा ऑफिस जाने का मकसद है राजीव से बिना रोक टोक प्यार भरी मुलाकातें। ये झूठ है मलिका। यही सच है शिवानी। मैं जानती हूँ सच बहुत कड़वा लगता है, लेकिन सच यही है कि तू घर वालों की आंखों में धूल झोंक के सिर्फ आंखें लड़ाना चाहती है। बस कर मलिका, बस कर। तू भी बस कर शिवानी। अगर तेरी आंखों में जरा सी भी शर्म हया बची है ना, तो ऑफिस में राजीव से दूर रहना, वरना तू अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करेगी। किसी भी रिश्ते से सही, लेकिन मुझ पे इतनी मेहरबानी करना। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं मलिका कि मेरा राजीव के साथ कोई वास्ता नहीं है। अगर तेरी ये गलतफहमी की बात राजकोट तक पहुंच गई तो हमारे घर वालों पर क्या गुजरेगी। अभी अभी वीरेन बता रहा था कि तुम चारों धाम की यात्रा करने निकले, लेकिन तुमने तो कहा था कि पोते का मुंह देखे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, तो फिर ये अच्छा ना। इस घर में जो कुछ चल रहा है ना, उसमें एक पल भी रहना मुश्किल है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। जी में तो आता है कि चारों धाम जाऊं तो कभी लौट कर ही नहीं आऊं। कैसी बातें कर रही हो जीजी? अभी तो आपको अपनी पोते पोतियों की शादी करवानी है। जाने दे सुमित्रा, मेरा अब रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। अरे इस घर में कोई है जो सही मायने में रिश्ते का मतलब समझता हो? ऐसे घर में रहने से फायदा है क्या, जहाँ भाई भाई का दुश्मन हो गया हो? लेकिन बुआ जी, जिसकी गलती है उसे दोष दीजिए ना। अगर छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करेंगे तो यही होगा। ऐसा है भैया, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए। चुप रहो तुम दोनों, बहुत बकवास हो गई। तुम लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ये घर मरघट बनता जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से जीजी को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जीजी,
अगर आपको मेरी कोई बात से दुख पहुंचा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दुख? रागिनी, ये सिर्फ दुख की बात नहीं है। तुमने, मैंने, हम सब ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन आज इस परिवार में जो हो रहा है उससे मुझे दुखी नहीं बल्कि शर्म आ रही है। अरे हम लोग क्या थे और क्या हो गए हैं। राजकोट के लोग जानते थे कि मल्लिका, शिवानी, राजेंद्र सब ठाकुर घराने के बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता था कि कौन विक्रम के बच्चे और कौन सुरेंद्र के। ये दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। अब एक भाई आंख दिखाता है तो लगता है दूसरा उसकी गर्दन ही काट डालेगा। नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। रुकिए बुआ जी, मैं सबके लिए चाय बना कर लाई हूँ। चाय पीकर एक बार फिर से मामले को सुलझाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय, ले जा इसको। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ ऐसे? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। तुम ऑफिस नहीं गई? जा ही रही थी मम्मी, सोचा आपके साथ एक कप कॉफी पीती जाओ, इसी बहाने आपसे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। तुम तो काफी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें गाइडेंस की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है मम्मी जी, एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, और मेरा कितना भी एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ भी सीख नहीं पाऊंगी मम्मी जी। एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है शिवानी। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद बिजनेस के मामले में तुम मुझे गाइड करने लगोगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है सासू माँ। मम्मी जी, आप कॉफी लीजिए ना। बड़े लंबे अरसे के बाद इतने सुकून के साथ बैठकर कॉफी पी रही हूँ। ये नॉवेल देखो, 6 महीने पहले खरीदा था, लेकिन पढ़ने की फुर्सत अब जाकर मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिवानी। सच पूछो तो इस आराम में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उम्मीद है कि तुम्हें भी ऑफिस का काम अच्छा लग रहा होगा। जी मम्मी जी, ठीक कहा आपने। अब ये बताओ कि ऑफिस में तुम कौन सा डिपार्टमेंट संभालना चाहोगी? जैसे आपकी आज्ञा मम्मी जी। तुम्हारी भी कोई पसंद होगी शिवानी? मम्मी जी, तो मैंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद LLB की भी पढ़ाई की है, तो वैसे देखा जाए तो मुझे वेलफेयर का डिपार्टमेंट संभालना चाहिए, लेकिन मैं असिस्टेंट के रूप में आपकी मदद करके आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती थी, बस बहुत काम कर लिया। अब मल्लिका को घर संभालने दो और तुम ऑफिस संभालो। मैं अब कभी कभी ऑफिस आया करूंगी। मम्मी जी, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ईश्वर तुम्हारे हर मकसद में तुम्हें कामयाबी दिलाए। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपको कभी भी ऑफिस नहीं आने दूँ। दीदी, आपने मेरे घर आकर मुझ पर एहसान किया है। मैं कब से चाह रही थी कि एक बार आप मेरे घर आ जाएं, ताकि मैं आपसे अपने घर के लिए थोड़ा सा सुकून चुरा लूं। तुम्हें सुकून चुराने की क्या जरूरत है सविता? तुम्हारे पास तो सुकून की दौलत मुझसे भी कहीं ज्यादा ही होगी। तुम्हारे मन में गरीबों के लिए दया है, ममता है। तुम्हारी नौकरी मजदूरों को उनका हक दिलवाना है। इसके अलावा तुम्हारे पास एक आज्ञाकारी और होनहार बेटा है। तुम तो सचमुच बहुत ही सुखी हो सविता। दीदी, आज की दुनिया में सुखी दिखना सुखी होने से ज्यादा जरूरी है। सच कहो तो मैं सुखी नहीं हूं। लेबर वेलफेयर ऑफिसर होते हुए भी लेबर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। दरअसल राजेश्वरी देवी कुछ ज्यादा ही जिद्दी औरत है। ये जिद नहीं, उसका अहंकार है, और मेरी लड़ाई भी उसके अहंकार के साथ ही है।
मैं भी अपनी कंपनी की मजदूर गरीब औरतों को उनका हक दिलवाने का प्रण ले चुकी हूं, लेकिन उसके लिए मैं राजेश्वरी की तरह ओछे हथकंडे नहीं अपना सकती। इसलिए मैं सही वक्त के इंतजार में हूं। सही वक्त आ गया है दीदी। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। दीदी आपको पता नहीं, राजेश्वरी देवी की बहू शिवानी ने कंपनी का काम संभालना शुरू कर दिया है। मैं शिवानी से मिली हूं। काफी ईमानदार और सच का साथ देने वाली लड़की है वो। दीदी अगर आप शिवानी की पीठ थपथपाकर उसे सही रास्ता दिखा दे तो कंपनी की मजदूर औरतों को उनका वाजिब हक दिलवाने का आपका संकल्प पूरा हो सकता है। शिवानी ने कंपनी का काम संभाल लिया है? हरिओम हरिओम। मुझे पूर्वाभास था कि एक ना एक दिन ये शिवानी राजेश्वरी की लंका में आग लगाकर ही रहेगी। मुझे जल्दी ही शिवानी को आशीर्वाद देने जाना चाहिए। ओ प्रभु तेरी ही कृपा। हरिओम हरिओम।